हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? सब एकदम बेहतरीन है। तो बच्चों, चीते की फुर्ती के साथ एक जरा जय हिंद दे दो। जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। आ जाओ जल्दी जल्दी चीते की फुर्ती के साथ। नाउन्स पार्ट 2, प्रोनाउंस पार्ट 1, प्रोनाउंस पार्ट 2 हमने किया। वोकैबुलरी वन वर्ड किए और वर्ड ऑफन कंफ्यूज किया। जरा बेटा बच्चा बताएगा कि इसकी डीपीपी लगाई उसने, डीपीपी में उसने क्या स्कोर किया? बताओगे आप मुझे फटाफट जल्दी से? क्या हो गया भाई, आज मेरी तारीफ क्यों हो रही है क्लास में? अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, बिना पढ़ाए ही काहे भाई? आज हम आर्टिकल करने वाले हैं। आर्टिकल पे हम इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे ना, क्वेश्चंस लगाएंगे और मजेदार बात, इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। बढ़िया से कुछ वोकैबलरी भी कर लेंगे। मेरे भाई बड़ी दूर दूर से प्यार आ रहा है, मालदीव से, कश्मीर से। चलो चलो पढ़ लेते हैं। ओहो, आपका पोल तो खोलना भूल गया मैं। शौर्या बैच। ठीक है। अच्छा जी, रिकॉर्डेड में 125 वर्ड ऑफ वोकैबुलरी मिले आपको। दैट्स रियली नाइस, गुड। हमने तो 100 ही टारगेट किया था। तो अच्छा है अगर हमने टारगेट को ओवर अचीव किया। आइए फटाफट आर्टिकल समझते हैं। देखिए यार, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ना, आर्टिकल क्या होता है ना, व्हाट इज एन आर्टिकल का कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है, आर्टिकल इज अ डिटरमाइनर which points to or refers to a noun, जो एक नाउन से पहले आता है। अब इसको समझने के लिए हम पहले डिटरमाइनर समझ लेते हैं। डिटरमाइनर क्या होता है? जो भी चीज नाउन को डिटरमाइन करती है या नाउन इक्विवेलेंट को डिटरमाइन करती है, मतलब उसके बारे में उसे मॉडिफाई करती है, उसे डिफाइन करती है, उसे एक्सप्लेन करती है, कुछ भी उसके बारे में बताती है, वो डिटरमाइनर होते हैं। तीन होते हैं। एक तो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, जैसे योर, जैसे हिज, जैसे देयर, है ना? ये हमने सीखे भी, करे भी। किसी क्लास में? प्रोनाउंस की क्लास में। दूसरे होते हैं हमारे पास एडजेक्टिव्स, जो हम आगे करने वाले हैं। ये यूजुअली क्वालिटी या क्वांटिटी बताते हैं, जैसे मैनी, जैसे फ्यू, जैसे सम, जैसे गुड, जैसे स्ट्रॉन्ग, फास्ट। ये सारे एडजेक्टिव हो गए। ये भी किसी ना किसी नाउन से पहले आते हैं। तीसरे होते हैं भाई हमारे पास आर्टिकल,
और ये आर्टिकल्स कौन से होते हैं? आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं अल्टीमेटली ये वाले, ए एन, द, और कभी कभी इसे दी भी पढ़ते हैं, दी। ठीक है, चार। हाँ जी, तो ये कहना गलत है कि हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन द, ये बेसिकली 4 होते हैं। ये ए और एन ये कहलाते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और द और दी कहलाते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब ये जो ए, आ या फिर टी एच ई, दा, ये यूज होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। और एन या दी ये यूज होते हैं वॉयल साउंड से पहले। तो जब आप कहते हैं द अंडरटेकर तो वो गलत हो जाता है, आपको कहना पड़ता है दी अंडरटेकर, दी आउल। ठीक है, या आपने कहा दी अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला भी कह सकते हैं, दी अम्ब्रेला भी कह सकते हैं, एन आउल भी कह सकते हैं, दी आउल भी कह सकते हैं, पर दा आउल गलत हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन में वैसे लिखने में कोई गलती नहीं है, ये बस गुड टू नो नॉलेज है कि भाई आप जान जाओ कि दा बोलते हैं या दी, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। दिस इज हाउ वी हैव टू यूज इट। ठीक है, सो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया? अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि आर्टिकल एक डिटरमाइनर है जो पॉइंट करता है, रेफर करता है किसी नाउन की तरफ, और किस तरीके से यूज होता है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात समझ में आई है तो हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स। बेसिक समझ में आया है, यहां तक क्लियर है? अब कब डेफिनेट यूज होगा, कब इनडेफिनेट यूज होगा, इस पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो कितनी बार ऐसा होता है ना यार, हमें आर्टिकल लगाना ही नहीं होता और हम आर्टिकल लगाए पड़े होते हैं। तो हमें यह भी सीखना जरूरी है कि कहां कहां आर्टिकल नहीं है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि कब कब आर्टिकल नहीं आएगा, कब कब ओमिट कर देना है, हटा देना है। तो याद रखिए, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्पेसिफिक में कर लेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, जनरल स्पेसिफिक? चलिए पहले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो किसी के साथ भी यूज नहीं होगा, जितने भी हैं। जैसे हमारे पास नाउन है ना, तो 5 ही नाउन होते हैं हमारे पास। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा बिफोर ऑल नाउन्स, नो आर्टिकल इन जनरल सेंस। इसे समझते हैं यहां पे। शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। God is the supreme power love is a beautiful feeling.
डायमंड इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड। अब जरा गौर फरमाइए, जब आपने कहा शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो भैया यहां पे जो शिवा है ये कौन सा नाउन है? ये है आपका प्रॉपर नाउन। एक स्पेसिफिक भगवान की बात होगी शिवा, तो उससे पहले हमने दा नहीं लगाया, लगाएंगे नहीं। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, किसी भी नाम से पहले आप दा नहीं लगा सकते। वो कब लगाएंगे ये मैं आगे बताऊंगा कि आप कब लगाएंगे, अभी फिलहाल नहीं लगा सकते हैं। चाहे वो किसी राजा का नाम हो, किसी भिखारी का नाम हो, किसी भगवान का नाम हो या शैतान का नाम हो, आप दा नहीं लगाएंगे, आप ऐसे यूज करेंगे। इसलिए मैंने शिवा का एग्जाम्पल यूज किया ना, सुप्रीम पावर के साथ भी आप दा नहीं लगा सकते। शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब दा शिवा के साथ कब लगाएंगे? जब इसका मतलब कुछ और होगा। जैसे आपने कहा द शिवा who lives here is a student। आपने क्या कहा? आपने कहा वह शिवा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आपने कहीं ना कहीं इसको क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। और जब आप स्पेसिफाई करते हैं तो दा लगा सकते हैं किसी भी नाउन के साथ। एक और तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे आपने कहा शी इज द काली ऑफ अवर हाउस या ऑफ अवर होम। मान लो तुम्हारी बहन है, बड़ा गुस्सा आता है उसे बात बात, ठीक है, चिढ़ जाती है, कुछ भी कर जाती है, चीजें फेंक देती है ना, तो बस तुम काली के एक एट्रीब्यूट जिसे कहते हैं हम एंगर, वो दिखाना चाहते हो उससे, तो ये एट्रीब्यूट है, शी इज द काली ऑफ अवर। तो यहाँ पे दा काली क्यों यूज किया? ये आपने एक उसका एट्रीब्यूट बताया। एट्रीब्यूट का मतलब होता है ट्रेड बताया, उसकी क्वालिटी बता दी। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर द कोहली ऑफ आवर टीम। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एट्रीब्यूट बताया कि भाई सबसे बढ़िया बल्लेबाज हो तुम हमारे टीम के, यू आर द कोहली। तो दा कोहली का क्या मतलब है? आपने स्पेसिफिक कर दिया। कौन सा कोहली? हमारी टीम का। कौन सी काली? हमारे घर की। कौन सा शिवा? जो एक स्टूडेंट है। इस तरीके से आपने यूज किया। लेकिन यहाँ पे आप उसी शिवा की बात कर रहे हैं जो बेस है, जिसको हम सब जानते हैं, जब अंडरस्टूड है। इसीलिए दूसरा सेंटेंस आता है, गॉड इज द सुप्रीम पावर। कौन गॉड? किसका गॉड? जनरल सेंस में। भाई अगर मैं तुमसे कहूं गॉड सब देख रहा है, तो कौन गॉड? कौन से वाले की बात करी मैंने? किसी की बात नहीं करी, जनरल सेंस में कह रहा हूं। और इसलिए मैंने इसके साथ दा नहीं लगाया, ये ऐसे ही यूज हुआ, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये देखो, कॉमन नाउन को हमने ऐसे यूज किया। यहां पे दा लगाया क्योंकि यहां पे हमने क्या किया? स्पेसिफाई किया। किसका स्पेसिफिक गॉड है? ये डिस्ट्रक्शन का गॉड है, तो दा लगा दिया। जब उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है, डिस्ट्रक्शन का गॉड है, दा लगा दिया, ठीक है। यहां पे वो कोई स्पेसिफिक नहीं, हर गॉड की बात कर रहे हैं। जर्नल सेंस का मतलब यही होता है। अगला है लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। कौन सा प्यार? किसका प्यार? सबके प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, किसी का भी हो, प्यार बड़ी सुंदर फीलिंग। अब अगर तुमने इस प्यार को खास कर दिया तो ये कौन सा नाउन है? वैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया। बट अगर तुम कहो आई हेट द लव यू शो ऑफ, नफरत है मुझे उस प्यार से जो तुम दिखाते हो, यहां पे इसका ये मतलब हुआ, नफरत है मुझे किस प्यार से? उस प्यार से। वो प्यार कौन सा वाला? जो तुमने दिखाया था। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया भाई, स्पेसिफिक है ना, एक खास प्यार की आपने बात करी, और इसलिए यहां पे आपने यूज कर लिया। यहां नहीं किया, यहां पे जनरल है, यहां पे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक सेंस में यूज कर सकते हैं। अगला आते हैं, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड। तो देखो, ना ही डायमंड के साथ दा आया, ना ही गोल्ड के साथ दा आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि डायमंड ज्यादा कीमती है किससे? गोल्ड से। डायमंड ज्यादा कीमती है भाई गोल्ड से। तो ये क्या बात हुई? आपने जनरल सेंस में बात करी, जनरल सेंस आपने कहा डायमंड इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड, इसलिए नहीं आया। लेकिन अगर आप किसी खास गोल्ड की बात करें, मान लो ये आपके सर हो गई कि मेरी बर्थडे आ रही है, तुम मेरे को गोल्ड रिंग नहीं दोगे, तुमने लास्ट ईयर भी बोला था मेरे को हर हाल में गोल्ड रिंग चाहिए, तुम परेशान हो गए, तुमने सोचा भाई यार क्या करूं क्या करूं, 250 पड़ा है जेब में, बहुत मेहनत करूंगा तो 350 हो जाएंगे, क्या करूं। खैर बड़ी मुश्किल से 350 तुम कर पाए, करके एक शहर है मुरादाबाद, ब्रास सिटी के नाम से मशहूर है वो पूरी दुनिया में, वहां आ गए तुम यूपी में, वहां तुम्हें भाई 50-60 रुपए की शानदार अंगूठी मिली,
ठीक है, 80 रुपए की अंगूठी मिली तुम्हें शानदार, किसकी? पीतल की। 100 रुपए में तुमने इस पे चढ़वाया सोने का पानी, आहा 180 में तुम्हारा गिफ्ट तैयार हो गया। आना जाना खाना पीना उसमें बाकी पैसे खर्च हो गए, तैयार हुए, तुमने डिब्बी लिया है, डिब्बी में रखी सनसनाती हुई चमकती हुई गोल्ड रिंग ना, गोल्ड प्लेटेड थी वो, पर तुमने गोल्ड कहा, और तुमने जाके भाई इसकी बर्थडे पे ये सरका दी उंगली में। लड़की बहुत खुश है, गोल्ड रिंग मिली है उसे, आज किसी को हाय भी कर रही है तो ऐसे हाय है ना, पूरा दिन ही हुई है यूं ही इसका हाथ ही हुए है, भाई कोई रिंग तो देख लो इसकी। शाम होते होते ही अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, वो देख लेती है, वाह नाइस रिंग, दिखा दिखा, गोल्ड की, गोल्ड है, अच्छी रिंग है, गोल्ड नहीं है पर पागल, गोल्ड है, गौरव ने दिए मेरे को, गोल्ड नहीं है ये, मेरे तो पापा सुना रहे ना, आई एम द फैमिली ऑफ गोल्ड स्मिथ्स, आई नो दिस इज नॉट गोल्ड। अच्छी है पर दिल टूट गया भाई लड़की। लड़की ने सोचा पहुंच जाती हूँ, अगले दिन वो पहुंचती है सुनार के पास, कहती है भैया ये जरा कितने की लेंगे? सुनार कहता है बैठो, अब पुलिस आ रही है, अभी बताएगी तुम्हें कितने की लेंगे। ये बड़ी मुश्किल से, भैया सॉरी, और मैं ऐसा नहीं था, फ्रॉड नहीं, मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया है, कल मेरा बर्थडे था भैया, बर्थडे में ये गिफ्ट दिया है, इस चक्कर में फंस गई भैया सॉरी। बड़ी मुश्किल से सुनार को 100 रुपए दे के वहां से छूट के आती है और सीधे पहुंचती है गौरव के पास, और अंगूठी निकालती है सट और मारती है गौरव की, और क्या कहती है द गोल्ड यू गिफ्टेड, किसे? मी, वॉज ब्रास, वो गोल्ड जो तुमने मुझे दिया था। कौन सा खास गोल्ड जो तुमने दिया था, स्पेसिफिक हो गया, इसलिए तुमने क्या करा, इसके साथ क्या लगाया, दा लगा दिया, दा गोल्ड कौन सा, यू गिफ्टेड मी, जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था वो क्या था, पीतल था, वॉज ब्रास, द गोल्ड यू गिफ्टेड मी वॉज ब्रास। ये अच्छी बात है, ठीक है, और इस बार आपने गोल्ड के साथ डाला, क्यों? स्पेसिफिक की बात है, यहाँ जर्नल की बात है, तो जर्नल सेंस में आर्टिकल नहीं लगाएंगे, स्पेसिफिक में लगा देंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया तो थम्स अप, पीडब्ल्यू, टाइगर बना दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज है इस पेज से तो पूछ लीजिए। हाँ ये सही है, द डायमंड है वेयरिंग वाला, सही है सेंटेंस। चलो सब समझ में आ गया एग्जाम्पल से भी। अच्छा अब देखो 3 सेंटेंस दिखाता हूं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे आपने कहा ही इज हिटलर, ही इज आ हिटलर, और आपने कहा ही इज द हिटलर। कितनी गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, खुद ही का, जब मेरे को राइटिंग अच्छी नहीं लगती तब मैं मिटाता हूँ, वैसे मेरी मुझे पता है अच्छी सुंदर राइटिंग नहीं है। तो ही इज हिटलर का क्या मतलब हुआ? ही इज हिटलर का मतलब हो गया नेम इज हिटलर, इसका नाम हिटलर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम ही हिटलर है, हिज नेम इज हिटलर, उसका नाम कैसा है, उसका नाम हिटलर है। ही इज कोहली, ये कोहली है भाई, ठीक है, मतलब इसका नाम कोहली है, या उसी कोहली की बात कर रहे हो जिसको तुम जानते हो, विराट कोहली, ही इज कोहली, ठीक है। अब जब तुम कहते हो ही इज अ हिटलर, तो ये क्या कहता है, इसका मतलब है लाइक हिटलर, वो हिटलर की तरह है, ठीक है, मतलब उसका सख्त मिजाज है, या बहुत गुस्से में रहता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा कट्टर है, ठीक है, या बहुत ज्यादा छोटा है, ऐसा कुछ भी तुम कहना चाहते हो, और ये सारी क्वालिटीज हैं, तो ही इज अ हिटलर। अरे भाई एक हिटलर है, हिटलर से कम नहीं, ही इज अ हिटलर, ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, ही इज अ हिटलर, अपनी चलाता है वो, ही इज अ हिटलर, ऐसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब तुम कहते हो ही इज द हिटलर, तो इसका मतलब हो जाता है तुम्हें बताना पड़ेगा कहाँ का, ही इज द हिटलर ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल की हिटलर है। मान लो कोई तुम्हारी टीचर है,
ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, धाएं धूम मारती हैं, ना लड़की देखती ना लड़का देखती, पनिशमेंट देती हैं, खतरनाक, बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो आपने कहा शी इज दी हिटलर, तो द हिटलर का क्या मतलब हुआ, हमारे स्कूल की सबसे स्ट्रिक्ट लेडी, तो ये एट्रीब्यूट बता देगा कि हमारे स्कूल की सबसे स्ट्रिक्ट लेडी है। तो याद रखिए, अगर कभी प्रॉपर नाउन के साथ आ लगता है तो क्या मीनिंग होता है, नहीं लगता है तो क्या मीनिंग होता है, दा लगता है तो क्या मीनिंग होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम, सब PW टाइगर बनाइए और मुझको आगे बढ़ाइए। हाँ भैया, ये सब हो गया ना, अब क्या रह गया। अच्छा, तो इनके अलावा और भी जगह है, जैसे मैंने बताया कि इसके साथ बिफोर ऑल नाउन्स कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा जनरल सेंस में। इसी तरीके से जितने भी हैं, नेम्स ऑफ डिसीजेस, नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स, स्टेट्स, इनके साथ भी नहीं लगता। कुछ एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। प्ले नेम्स ऑफ मील्स, इसके साथ भी नहीं लगता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इन्हें। नेम्स ऑफ डिसीजेस, जैसे आपने कहा कॉलरा, मलेरिया, डायबिटीज, दावा नहीं लगता इनसे पहले। नेम्स ऑफ कंट्रीज से पहले भी नहीं लगता, जैसे आपने कहा इंडिया, कैलिफोर्निया, है ना, या फिर केरला, कुछ नहीं लगता, दावा नहीं लगेगा इनके साथ। अब इनका एक एक्सेप्शन है, क्या है भाई इनका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है कुछ कंट्रीज के नाम, कुछ सिटीज के नाम, जैसे वो सारी सिटीज जिनको एब्रीवेशन में लिखा जाता है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में USA, UK, UAE, या फिर RSA, KSA, इसके अलावा फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस के अलावा इजिप्ट, सूडान, इसके साथ आप लगा सकते हैं नेदरलैंड्स के साथ लगा सकते हैं। एक सिटी है ये HAGUES, हेग्स, इसके साथ लगा सकते हैं, ये याद रखिए सिटी है। स्टेट में पंजाब के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ आप दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से लैंग्वेज डेवलप होती है, कुछ सिटीज, कुछ कंट्रीज, कुछ चीजों में कुछ स्पेसिफिक होता है, जिसकी वजह से कभी पास्ट में उसके साथ दा लगा होगा, और तब से हम लगाते आ रहे हैं। तो इनको बस याद रखिए। शॉर्ट फॉर्म्स का तो आपको पता ही है, जिस भी कंट्री की शॉर्ट फॉर्म होगी, चाहे RSA का मतलब है रिपब्लिक ऑफ सऊदी अरेबिया, हाँ, और KS नहीं, RSA का मतलब है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, और KSA का मतलब है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो इनके साथ भी दा लगता है, फिलीपींस के साथ, नेदरलैंड्स के साथ आप दा लगाते हैं।
अब बात करते हैं किसकी, नेम्स ऑफ मील्स की। तो जितने भी नेम्स ऑफ मील्स हैं, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, कॉफी, इनके साथ भी आप दा का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जनरल सेंस में इन सब के साथ आप दा का इस्तेमाल नहीं करते। इतनी चीज क्लियर हो गई हो तो बता दीजिए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में एक आखिरी पॉइंट रह गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब when places are visited for their प्राइमरी पर्पस, जब आप प्लेसेस का यूज करते हैं, काहे के लिए करते हैं, प्राइमरी पर्पस के लिए ना। प्लेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे आपने कहा स्टेशन, ठीक है, या फिर आपने कहा इस तरह की प्लेसेस, मॉस्क, टेम्पल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जेल, ठीक है, कॉलेज, एटसेट्रा। इन सब को, इनके साथ व्हेन प्लेसेस आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, तो इनके साथ याद रखिए डू नॉट यूज आर्टिकल। जैसे कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। She is pious and she visits the temple regularly। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए। I went to the school to sell my book। She visited the jail to interview a prisoner। He was sent to jail for his crimes। अब जरा इनको तुम गौर से देखो। देखो भाई, शी इज पायस एंड शी विजिट्स द टेम्पल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका ये प्राइमरी पर्पस है। अरे मंदिर क्यों खुले हैं, क्यों खुले हैं मंदिर मस्जिद,
इसीलिए क्या आप वहां पे जाएं, रेगुलरली पूजा पाठ करें, जो भी आपका धर्म कहता है। तो शी इज पायस, वो क्या है, रिलीजियस है। पायस मतलब रिलीजियस होता है। एंड शी विजिट्स टेम्पल रेगुलरली, तो रेगुलर जाती है। ये इसका प्राइमरी पर्पस है, इसलिए आपने ध्यान लगाया। लेकिन जब आपने कहा आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल टू सेल माई बुक, ये बिल्कुल सही नहीं। क्यों नहीं है सही? ये भी सही नहीं, सॉरी, ये बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि ये सेकेंडरी पर्पस है। क्योंकि भाई इसलिए थोड़ी खुले हैं स्कूल कि तुम जाके अपनी किताबें बेचो वहां पे, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए खुले हैं। पर हाँ, सेकेंडरी पर्पज है, लोग ऐसा भी करते हैं। इसी तरीके से शी विजिटेड द जेल टू इंटरव्यू अ प्रिजनर, तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। दा आपने सही लगाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी पर्पज है, इसलिए नहीं खुले हैं। क्योंकि जेल इसलिए खुले ही नहीं है कि आप वहां पे जाके इंटरव्यू करें। वो किस लिए खुले? इसलिए खुले हैं, शी वॉज सेंट टू जेल, ही वॉज सेंट टू जेल फॉर हिज क्राइम्स, है ना, इसलिए खुले। तो ये कौन सा है? प्राइमरी। तो अगर प्राइमरी पर्पस है तो आप क्या करते हैं, आप आर्टिकल को हटा देते हैं, और अगर सेकेंडरी पर्पस है तो आर्टिकल लगा देते हैं प्लेसेस के साथ। ये बात भी क्लियर हुई, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, ही लिव्स इन दी केएसए, सही है सेंटेंस। सर स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखें? देखो भाई, क्या कर दिया मैंने? तो सवाल है कि भाई स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखें। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ही इज इन हॉस्पिटल और ही इज इन दी हॉस्पिटल, बताना पड़ेगा तुम्हें, है ना। ऐसे तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भुलवा दिया यार, बेकार सवाल पूछ के। हाँ, ये बिल्कुल सही है, शी वेंट टू द टेम्पल टू सेल फ्लावर्स। वाह, बड़ा शानदार सेंटेंस है। आई एम रीड डेली बुक, तो इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, सीख कुछ नहीं रहे ना, जिंदगी में उतार रहे हैं। देखिए भाई, स्पोकन इंग्लिश जो होती है ना, बोलने वाली बोलने से आती है, लिखने वाली लिखने से, और पढ़ने वाली पढ़ने से आती है। अगर आप एम्पल रीडिंग नहीं करते हैं और आप स्पोकन इंग्लिश को ठीक करना चाहते हैं तो भी गलत है, वो करना मुश्किल है। आपके पास एक इन्वायरमेंट होना चाहिए वेयर यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इफ यू डू नॉट हैव एनीवन विद whom you can communicate, you have to speak with yourself. If you do not get any partner, you have to partner yourself to speak in English. That's the only way to learn English. The more you speak, the better it gets. It's all about how much you speak. You have to think in English. If there is no one, you have to think in English. How I have to prepare? How am I following the how am I following the schedule? Is it the correct way to do the preparation? Am I following my mentors or not? Keep questioning yourself and keep questioning English. You will come across many words and even very simple sentences you would not be able to frame in the language. And the reason is you don't practice. The more you practice, the better it gets. Simple. मुरादाबाद कोई ऐसी प्लेस थोड़ी है, तो शहर का नाम है, इसके साथ तो वैसे भी दा नहीं आएगा। अब तुम कुछ लेने जाओ, खरीदने जाओ, कुछ भी करने जाओ, ये कोई ऐसी प्लेस थोड़ी है, स्कूल, जेल, यूनिवर्सिटी। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना होता है ना जीवन में। आगे बढ़े क्या हम?
हाँ, हमेशा मन में पढ़ना है, रीड हमेशा मन में करना है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ पढ़ के, अगर तुम रीडिंग कर रहे हो, शी इज पायस एंड शी वर्सेस, नहीं 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 नहीं, ये एकदम जिहालत है। ऐसे कभी रीड नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक वाइल रीडिंग। इट इज योर माइंड दैट रीड्स, इट इज नॉट योर लिप्स और टंग दैट रीड्स। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज योर माइंड दैट रीड्स। एंड व्हेन यू स्पीक वाइल रीडिंग, योर माइंड डिस्कनेक्ट्स, तो आपका माइंड जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपके एफर्ट जो है रीडिंग से ज्यादा बोलने में लगते हैं ना, समझने से ज्यादा, कॉम्प्रीहेंड करने से ज्यादा बोलने में लगते हैं। इसलिए बोल के कभी नहीं पढ़ना है। लिप्स भी मूव नहीं करने। यू आर नॉट सपोज टू मूव लिप्स इवन व्हाइल यू आर रीडिंग। ठीक है, आप बोला इसलिए जाता क्योंकि बोलती नहीं हो, बोलते बोलते ही आएगी। आई लाइक द कॉफी में कॉफी क्यों आएगा? दा क्यों आएगा? क्यों आएगा आयुष सोनी? क्या 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 आयुष तुम्हारे दिमाग में आया? कौन से शैतान ने तुमसे कहा दा आएगा? क्यों आएगा? ये देखो, सब बहानेबाजी है वर्ड की प्रोनाउंसिएशन। अरे यार, तुम लोग इतने मनहूस हो, इतने बोझ हो ना वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन। अबे पूरी दुनिया में आजकल प्रोनाउंसिएशन है। आज से 10-15 साल पहले जब मैं अंग्रेजी सीखता था, ना चैट जीपीटी था, ना इंटरनेट था। ठीक है, इंटरनेट बड़ी मुश्किल से कहीं कनेक्ट होता था, दिक्कत होती थी। ठीक है, कहीं था कहीं नहीं था इंटरनेट, मतलब नहीं आते थे नेटवर्क वगैरह, इतनी तेज चीजें नहीं थी। ठीक है, हम एक सॉफ्टवेयर मोबाइल में डाउनलोड करके लगते थे, मैरियम वेबस्टर करके एक डिक्शनरी आती थी। अरे यार, कोई बताने वाला नहीं था। छोटे शहर से तब भी कर लिए। तुम इतने मनहूस हो गया, पीडब्ल्यू पे पढ़ रहे हो, हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में, पूरी दुनिया। यू कैन थिंक एंड लुक एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग तुम्हारे हाथ में। तुम्हें प्रोनाउंसिएशन नहीं पता वर्ड का? अरे पूछ लो, गूगल से पूछ लो, गूगल ट्रांसलेट से पूछ लो। इतनी सारी डिक्शनरीज हैं ऑनलाइन, बेशुमार सॉफ्टवेयर्स हैं। इतने बोझ काहे हो भाई खुद पे? प्रोनाउंसिएशन भी तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। इतने अकेले कैसे हो गए तुम दुनिया में भाई? ये सारी ना काम चोरी होती है, काम चोरी, कि तुम काम चोर हो। ठीक है, तुम्हें जुगाड़ चाहिए, जुगाड़ मिल जाए। जुगाड़ नहीं होता भाई। मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं है, ये भरा मैंने तुम्हारे लगा दिया, हाँ हाँ सर आ गई स्पोकन इंग्लिश, वाओ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम सर, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोशियस सर, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश अटरली। ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, इट कम्स विथ प्रैक्टिस, हर दिन की मेहनत लगती है, और तब जाके तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होती है। जिन लोगों ने ग्रामर में और रीडिंग में, बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ लॉरल्स हासिल कर रखे ना, स्टिल दे आर अनएबल टू स्पीक। तो यू कैन स्पीक ओनली व्हेन यू वांट टू स्पीक, व्हेन यू प्रैक्टिस इट एवरी डे। अरे खुश हो गए तुम? ऐसा क्या हो गया? आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं? मुझे लगता है आई प्रैक्टिस 24/7। आई प्रैक्टिस 24/7। मेरी तो आदत बढ़ गई है। मैं हर वक्त प्रैक्टिस नहीं करता हूं, मैं हर समय, मतलब हर दिन नहीं करता हूं। मेरे पास दिन नहीं है। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। And I have got meetings in which I speak in English at times. Then I have got whatever I type usually in English. I write my statuses in English. Whatever I write, I try to write in English. I try to speak in English all the time. Not I try, it has become a part of my curriculum. I speak in English, I speak naturally, and it comes naturally to me. I do not have to think for the words. Sometimes it happens when I want to have a very specific word for that specific conversation, it happens that I fumble. But life is all about growing. Life is all about learning new words, and it is not always you have to speak very fast. You are not to speak very fast. You have to speak the language in the same way, the way you speak your natural language, your native language. You have to speak the language in the same manner. You are not to run very fast. You are not to speak very slow. It's all about intonation and modulation of the voice. It's all about how you connect. It's all about how you frame, how you express your thoughts in a sentence. And that is something which makes you a true speaker of the language. It is not always about using difficult words. It is all about using the correct and right word. Got it?
अरे मैं हिंदी भी इतनी तेजी बोलता हूँ, तेज की बात थोड़ी, तेज बोलने वाली अंग्रेजी नहीं होती भाई। हमने ना खेला भाई ये राउस और बाउल वाला गेम। तुम सब करो प्रतिमित, जो तुम्हारा मन करे करो, हमें हमें इससे मतलब नहीं है। हमने तुम्हें एक चीज बताई है, मैं तुम्हें यही बता दूंगा भाई, तुम इंडिया में ही देख लेना, टॉप लेवल के भी टीचर थे ना, उनमें से भी बहुत ही कम है जो अंग्रेजी बोल पाते हैं। बोलना एक अलग लेवल है, ठीक है। तुम किसी किताब से वोकैबुलरी के बुक अपने, ये बकवास बातें करते हो। तुम्हें शेड्यूल दे रखा है, बस उसको आंख बंद करके फॉलो करना है। यही परेशानी है, तुम वो नहीं करते हो। जैसे है ना कोई, मैं मेरे यहाँ कजिन वजिन है मेरी, वो लोग मेरी फिटनेस विटनेस से थोड़ी इंप्रेस है, तो खुद मोटी मोटी हो गई, मेरे से पूछती है बताओ ना कोई चीज़ बताओ ना। मैं उनको बताता हूँ वर्कआउट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उनको समझ में नहीं आता है। उनको पता है क्या समझ में आता है? ग्रीन टी, ग्रीन टी पी लूंगी पतली हो जाऊंगी, ग्रीन टी। उनको चाहिए चमत्कार, एक चीज तो दुनिया दिन में वो कर ले और है वेट, दिन भर वो खाएंगी खचर 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 बकरी की तरह, एक शाम को ग्रीन टी पी ले वो अब बस हो जाए। अरे मजाक चल रहा है क्या? फिटनेस है भाई, लोग 24/7 इस पे वर्क करते हैं, तब जाके उनकी शक्ल और बदन ठीक हो पाता है। तुम सोच रहे हो ग्रीन टी से हो जाएगा? ऐसी जुगाड़े तुम ढूंढते हो, ये वाली किताब ले लूं, ये वाले नोट लगा लूं, यही सरकार ये वाला लगा लूं, ये वाली प्रैक्टिस कर लूं। अबे ये जुगाड़े हैं, जुगाड़ से जीवन नहीं चलता है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट? जुगाड़ों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्ट्राइव कहते हैं, कॉन्ट्राइव। यू आर नॉट सपोज टू कॉन्ट्राइव एवरीथिंग, यू हैव टू लर्न देम, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। बस ग्रीन टी पीने वाली लड़कियां हो जाते हो। अरे बस फनी क्या है यार, तुम लोग मेरे को गुस्सा दिला देते हो, फिर मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे अंदर का वो आदमी जाग जाता है जिसको मैं सुला के रखता हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ, पता है घर भर में मेरी जबान बड़ी गंदी है, कहीं मैं बोलता नहीं हूँ। मैं बोल जाता हूँ, सामने वाला बहुत बेइज्जती कर गया तो क्या क्या कर दिया भाई, भाई तू मत ही बोलता, अच्छा है। आप सही है, आई लाइक द कॉफी यू यूज टू मेक फॉर मी, ये बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, आप छोटे बच्चे की किताब से शुरू कर सकते हैं, अगर आपका लेवल वही है तो कोई बात नहीं है, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। चलो पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो, ठीक है। मत निकलने दो मेरे मन अंदर वाला, ये लिटरेचर ने पढ़ा पढ़ा के मेरे को शांत कर दिया है। नहीं तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था बहुत साल पहले, उससे कहा था यू नो दानिश, यू आर वेरी गुड एट अ थिंग। मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो खुद राइटर है और जियो पॉलिटिक्स के बहुत बढ़िया राइटर हैं, अच्छे लेवल पे। अरिंदम मुखर्जी नाम है उनका, तो वो तुम्हें मिल भी जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे और सब जगह ही हैं। तो उन्होंने मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट, उनका कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बड़ा मैटर करता था, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स का राइटर है। तो मेरे को बोलता यू नो यू आर वेरी गुड एट वन थिंग। बोला आई एम आई गुड एट समथिंग, गुड एट वन थिंग। मैंने पूछा क्या? वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू इंसल्टिंग पीपल। मैं कह रहा, फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कॉम्प्लीमेंट था या कमेंट था, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा ऑमिशन ऑफ आर्टिकल, ये हो गया तुम्हारा ठीक है। अब बात ये करते हैं भाई, एक होता है हमारे पास आर्टिकल, अब हेडिंग डालते हैं यूजेस ऑफ द। ये द कहाँ कहाँ चिपकाना है, तुम्हें कहाँ कहाँ यूज होगा। तो कुछ नाम है उनके साथ ये यूज होता है, नेम्स ऑफ, किसके? नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, ओशियंस, ठीक है, सीस, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, जो पर्वत श्रृंखला होती है, पर्वत चोटी नहीं, पर्वत श्रृंखला। तो आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, देन होली स्क्रिप्चर्स, है ना, होली बुक्स नहीं लिखेंगे, होली स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स, सीज, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट, आइलैंड, माउंटेन रेंजेस, होली स्क्रिप्चर्स,
ठीक है, या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। रेलवे, ट्रेन्स, पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के साथ, रेलवे ट्रेन्स के नाम के साथ, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके साथ, ठीक है। इसके अलावा जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, उसके साथ भी, ठीक है। ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे फास्टेस्ट, ईएसटी वाली, क्लोजेस्ट, मोस्ट, इनके साथ भी आप दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जहां भी दिखेंगे आप इनके साथ दा का इस्तेमाल कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं, सॉरी वॉरी नहीं, कोई बात नहीं है, इतना तो चल जाता है। फनी तो मुझे भी लगता है, मैं कभी कभी हूँ। बहुत, मैं तो बहुत फनी था। चलो आ जाते हैं, लगाओ जरा, आप क्वेश्चंस लगा दो, बहुत तेज चीतेगी फुर्ती के साथ। हाँ भाई, ये तो बड़ा आसान था, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है तो आपको उसके साथ दा लगाना था बस। ये इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस जहां भी तुम्हें ईएसटी वाले वर्ड होते हैं ना एडजेक्टिव में, फास्टेस्ट, क्लोजेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट, इन सब से पहले दा लगना है। एडजेक्टिव्स में और बेहतर समझ आ जाएगा, ये छोड़ दो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, एडजेक्टिव्स में आ जाएगा और बेहतर, ये वाला पॉइंट। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां भी था, ओल्डेस्ट से पहले देखो दा लगा है। विद हर ब्यूटी शी इज, अब स्पेसिफिक बता रहा है कौन सी खास कैटरीना कैफ है, कहाँ की, हमारे पड़ोस की। हो सकता है सारी पड़ोस में टेढ़ी मेढ़ी ही रहती हो, एक ही हो जो कभी कभी नहा लेती हो, ठीक है। तो तुम कह रहे हो शी इज द कैटरीना कैफ, ये यही कैटरीना कैफ है भाई हमारी, जैसी भी है। का मतलब ये नहीं है बहुत सुंदर है, का मतलब है पड़ोस में सबसे सुंदर है वो यही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पहली ये कृष्णा जाके सबसे पहली वाली स्लाइड पे देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन वाली पॉइंट बताया है। The Yamuna flows through several cities before merging with Ganges, तो नो एरर आएगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। सही था, यमुना के साथ भी लगा था, गंगा के साथ भी लगा था, कोई गलती नहीं थी। Taj Mahal is recognized as a UNESCO World Heritage Site and attracts millions of tourists each year. तो भाई देखो यहाँ पे इन्होंने ताजमहल के साथ दा लगा दिया जो सही है। रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को, तो यहाँ पे ये है नाउन, साइट है नाउन, जैसे हम कहते हैं मैन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, तो इसके ये है पूरा एडजेक्टिव, जैसे हम कहते हैं गुड, ठीक है। और आ क्या है यहाँ पे, आर्टिकल, बिल्कुल सही है। जैसे हम कहते हैं आ गुड मैन, तो इसमें कोई गलती नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट ईच ईयर, डी इज द करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं थी, नो एरर था। तो भाई जर्नल सेंस में डिनर का इस्तेमाल हो रहा है, नेम ऑफ मील है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। जर्नल सेंस में किसी खास डिनर की बात नहीं हो रही, जर्नल सेंस में कह रहा है कि भाई डिनर जो है ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, हल्का खाना खाया करो। मदर, फादर, कजिन, ब्रदर, ये सारे के सारे क्या है, ये है नेम्स ऑफ रिलेशंस। और याद रखो इनसे पहले नो आर्टिकल इन जनरल सेंस, जनरल सेंस में इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन ये जनरल सेंस है ही नहीं, ये तो स्पेसिफिक सेंस है। फिलोसफी इज द मदर, ये खास मम्मी की बात कर रहा है, किसकी मम्मी, जो सारी साइंस की मम्मी है, कौन है, फिलोसफी। सारी साइंस की मम्मी कौन होती है, फिलोसफी होती है। जैसे अब ये जनरल सेंस में होता तो मैं कहता फादर इज अ बैंकर प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो फादर एक ऐसे बैंकर हैं जो हमें, किसके फादर की बात हो रही, जनरल सेंस में हर फादर की बात हो रही, हमें वो भगवान की तरफ से मिले। या फिर मदर
इज अ गॉड ऑन अर्थ। धरती पे जो माँ है वो कौन है? जो भगवान है वो कौन है? मदर है। तो हर मदर की बात हो रही है। जनरल सेंस में मदर फादर इनकी बात करोगे तो आप यूज नहीं करोगे, इन्हें स्पेसिफिक कर दोगे। ठीक है, जैसे तुमने कहा द मदर ऑफ शीला, तो आप दा लगाओगे, सिंपल है। स्पेसिफिक करोगे तो लगाओगे, स्पेसिफिक नहीं करोगे तो नहीं लगाओगे। The cement is used to build strong structures like houses and bridges. So यहाँ पे हमने सीमेंट के साथ दा यूज करा है, जो गलत, क्योंकि ये कौन सा नाउन है? मेटेरियल नाउन है। जब ये जर्नल सेंस में यूज होगा इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां पे दा क्यों आया? इससे हम कहते हैं पेयर कंपैरेटिव। क्या कहते हैं? पेयर नहीं, सॉरी, वन आउट ऑफ टू कंपैरेटिव्स। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा लगता है। जैसे यहां हुआ ऑफ द टू सिटीज, इन दोनों में से दिल्ली गर्म वाली है, इन दो से शहर में से दिल्ली ज्यादा गर्म है, ये मतलब इसका। रमन इज द बेटर, रमन ज्यादा बेहतर है, किन से? इन दो खिलाड़ियों से। तो इसमें टू के साथ भी दा लगता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी। जैसे यहां हुआ ही इज द फास्टर, तो फास्टर के साथ दा आ गया और टू के साथ भी दा आ गया। और इसे कहते हैं वन आउट ऑफ टू कंपैरेटिव। तुम दो में से एक का कंपैरिजन कर रहे होते हो, ये इस तरीके से यूज हो जाता है। इसका एक और है जिसे हम कहते हैं पेयर कंपैरेटिव्स। इसमें भी कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ हम आपको दा लगाना पड़ता है। ये कौन से? जब आप पेयर में कंपेयर करते हैं। जैसे आपने कहा द मोर यू अर्न द मोर यू वांट, द फास्टर वी गो, द अर्लियर वी रीच, द हायर वी गो, द कूलर वी फील, द मोर, द फास्टर, द अर्लियर, द हायर, द कूलर। ऐसे भी यूज होता है, ये कहलाता है पेयर कंपेयर। ठीक है, तो आंसर यहां पे हुआ आपका ए। आया मजा? दिल्ली का इलाज बिल्कुल सही हुआ, बहुत शानदार हुआ। दिल्ली बहुत सुधरने लगा था, ठीक होने लगा था, पर दिल्ली वालों को खाज थी। अच्छा हुआ दिल्ली के साथ। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिल्ली, और मैं इसलिए भी खुश हूँ, मैं दिल्ली रहता नहीं हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे दिल्ली छोड़े हुए।
शी प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली, बड़ा शानदार पियानो बजाती है वो, रूम पूरा भर देती है, शानदार मेलोडी से अलग अलग धुन निकालती है। तो दा पियानो क्या हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ दा लगा दिया, कोई गलती नहीं है, डी लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। So the mountains are located to the west. तो क्या है, याद रखिए नेम्स ऑफ डायरेक्शन है ये, और नेम्स ऑफ डायरेक्शन के साथ ये है ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, नॉर्थ, साउथ, आप इनके साथ भी दा का इस्तेमाल करते हैं। तो दा माउंटेन्स का मतलब है वो माउंटेन जिनकी आप बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक माउंटेन्स है जो लोकेटेड है वेस्ट ऑफ द सिटी में, एक सीनिक ब्यूटी है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, द वेस्ट आपको करना पड़ेगा। अगला लगा and its verses are memorized by many believers. The Quran is often recited in Arabic. ठीक है, ये वाला होगा भाई। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दा अरेबिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, लैंग्वेज के नाम से पहले थोड़ी दा लगाते हैं। जैसे आपने कहा इंग्लिश, जैसे आपने कहा अरेबिक, जैसे जर्मन, चाइनीज, जापानीज, जापानीज, फ्रेंच, ये वाले। तो ये ऐसे कैसे वर्ड्स हैं जिनकी नेशनैलिटी एंड द नेम ऑफ द लैंग्वेज सेम है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये अभी लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे ही आप इसके साथ प्लस कर देते हैं क्या, दा, आप कर देते हैं द इंग्लिश। अगर आपने कह दिया द अरेबिक, या फिर द जर्मन, द चाइनीज, द जापानीज, ऐसा कुछ भी कह दिया, तो इसका मतलब हो जाता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी, और मतलब द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा पीपल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ऐसी द अरेबिक का पीपल ऑफ अरेबिया, द जर्मन का पीपल ऑफ जर्मनी, द चाइनीज का पीपल ऑफ चाइना। तो पूरी नेशनैलिटी बताते हैं। और इनके साथ हमेशा याद रखो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। सो द आंसर इज बी।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाश तो पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो दाउ माउंटेन्स है वो एकदम प्योर तो नहीं है, एकदम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, गलत तो है बट एक सेंस में ठीक भी है। जब हम कह रहे हैं द माउंटेन्स आर लोकेटेड, वो जो माउंटेन है जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में इसको कर सकते हैं, पर ये तो गलत है ही ना, ये तो बड़ी गलती है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिलते हैं जहां पे दो एरर होते हैं और आपको जो बड़ा एरर होता है वो पिक करना होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कुरान इज ऑफन रिसाइटेड, रिसाइटेड का मतलब है पढ़ा जाना, उसे दोहराना, ठीक है। तो द कुरान इज ऑफन रिसाइटेड इन, उसे पढ़ा जाता है किसमें, अराबिक में, तो लैंग्वेज की बात है, इन अराबिक, एंड इट्स वर्सेस आर मेमोराइज्ड बाय मेनी बिलीवर्स, और उसके जो बिलीवर्स हैं वो उसको मेमोराइज भी करके रखते हैं। तो भैया यहाँ पे अराबिक लैंग्वेज की बात हो रही है ना, पढ़ा लैंग्वेज में जाएगा, लोगों में नहीं पढ़ा जाएगा। अगर होता बाय दी अराबिक तो अलग चीज थी, इन कह रहा है वो। कोई आर्टिकल नहीं आएगा इसमें, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि डॉक्टर आप कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट कह रहे हैं, मेजर कह रहे हैं, तो ये ऑलरेडी टाइटल्स हैं और टाइटल्स से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगा, ठीक है। लो भाई वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, अगर वेस्ट वाले में एरर नहीं होता तो हम माउंटेन को ठीक करते, बिल्कुल सही बात है जेठालाल। अब ये ना एक फ्रेजल वर्ब बेस्ड है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब कोई वर्ब आती है और उसके साथ प्रपोजिशन आता है और एक यूनिक मीनिंग देता है, तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाती है। इसकी क्लास होगी, आप बेहतर जानेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा टेकन बाय का मतलब है हैरान हो जाना ना, शी वॉज टेकन बाय सरप्राइज, टेकन बाय
मतलब एक ऐसी चीज जिसके लिए आप तैयार नहीं थे एकदम। जैसे मान लो मैं बैठा हूं और किसी ने डोर खोला और पता चला अरे स्टूडियो मेरे अलग सर आ गए, तो आई वाज टेकन बाय सरप्राइज, मैंने सोचा ही नहीं था, हुआ ही नहीं था, आई वाज टेकन बाय सरप्राइज, तो मेरे लिए वो कैसा था, सरप्राइज। तो ये फ्रेजल वर्ब इस तरीके से यूज होता है, टेकन बाय सरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। On second reading is poems like singularly evocative। ओहो, ये तो खैर टफ वर्ड था वोकैबुलरी का। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है वर्च्यू, क्वालिटी या ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे के सारे एक ही हैं। कौन? एट्रीब्यूटिव। सिग्निफिकेटिव, अब सिग्निफिकेंट से बजा, सिग्निफिकेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, एसेंशियल, उसी से बना। सिम्टोमैटिक, जिसके सिम्टम्स हो, तो ये कहां से बना? सिम्टम से बना। इवोकेटिव का मतलब होता है इमोशनल। ठीक है, तो ऑन सेकंड रीडिंग इज पोएम स्ट्राइकर्स एज सिंगुलरली इवोकेटिव और सबलाइम इमोशंस। मतलब इवोकेटिव का मतलब है दैट ब्रिंग्स इमोशंस, जो तुम्हारी आंख में आंसू ले आए, तुम्हें भावुक कर दे, ऐसे इमोशन से भरी हुई थी। इसलिए सिर्फ यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्वालिटीज से नहीं भरी हो सकती दूसरी बार पढ़ने में। वो क्वालिटीज आप पोयम की नहीं कह सकते, पोयम में बड़ी एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज है ना। इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते। सिम्टम किस चीज के बताया नहीं आपने, तो यही बचा इवोकेटिव। डी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Even a dash glance, कैसा ग्लांस? even a cursory glance। कर्सरी का मतलब है बिल्कुल जरा सा, कैजुअल, कर्सरी। इनडिफरेंट मतलब हल्का सा, कर्सर के बराबर, जो तुम्हारा कर्सर हिलाई, नजर डाली बस तुमने। स्लाइट, यहां पे इसका मतलब स्लाइट जैसा आ रहा है, स्लाइट। क्रूड का मतलब होता है रॉ, क्रूड, रॉ या नेचुरल। क्रिटिकल होता है सीरियस, सीवियर, ग्रिम, ये सारे सीरियस होते हैं। ठीक है। क्यूरियस के लिए वर्ड आते हैं कीन, ईगर, एविड, डेस्परेट, ईगर, कीन, क्यूरियस, सबका मतलब होता है बहुत ज्यादा उतावला किसी चीज के लिए, क्यूरियस। वोकैबुलरी देख लो भाई तुम्हारी, क्या बताना है। कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जस्ट मेक राइट, करेक्ट, अमेंड। तो रेक्टिफाई होता है सही करना,
सही करने के लिए वर्ड आता है रेक्टिफाई। जिसको करेक्ट नहीं किया जाता उसे कहते हैं इनकॉरेजिबल, ठीक नहीं किया जा सकता, इनकॉरेजिबल है। ठीक है, इनक्यूरेबल बीमारी के सेंस में होता है, ये इंप्रूव्ड और रिफॉर्म के सेंस में। कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स को हार्बर कहते हैं, आइवरी जहां पे बर्ड्स कैप्ट होती हैं। अ पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, तो पेनल्टी होती है। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प स्पेशली फाइनेंशियल, तो बेनिफैक्टर होता है। बेनिफिशियरी वो होता है जो हेल्प लेता है। फेवरिंग रिलेटिव्स स्पेशली इन पॉलिटिक्स, निपोटिज्म, इसे कहते हैं भाई भतीजावाद। अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, वो ग्रेनारी होती है। आर्सेनल में हम क्या रखते हैं, इसमें वेपन रखते हैं, और इसमें क्या रखते हैं, किचन होता है, पेंट्री। वन हु हैज द एबिलिटी टू मेनी डिफरेंट थिंग्स, तो वो होता है वर्सटाइल, हरफन मौला, हिंदी में कहते हैं हरफन मौला। नोविस होता है बिगिनर। अ शेल्टर और हाउस ऑफ फॉर डॉग्स, उसके लिए वर्ड आता है डॉग्स के लिए कैनल। स्टबल, स्टेबल किसके लिए होता है, हॉर्स। आफ्टर फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन देयर होम कंट्री, द फैमिली डिसाइडेड टू बिकम इमिग्रेंट, तो वो होते हैं जो घर में आते हैं ना, तो ये एमिग्रेंट होगा। एमिग्रेंट वो होते हैं जो बाहर जाते हैं, एमिग्रेंट्स। द हैंडराइटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट वाज सो इलेजिबल, अपठ्य, ये तो क्लास में भी कराया था। The dark clouds gathered in the sky signaling the imminent, नहीं होगा भाई, IMMINENT, something that is likely to happen, imminent होता है, और imminent famous होता है। Affected थोड़ी होगा, affected। I sought my friends, अरे यार ये सी वाला एडवाइस होगा ना, नाउन चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। पर्सनल नहीं, PERSONNEL, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ये वाला पर्सनल होता है इंडिविजुअल। आई प्रूफ रीड माई वर्क टू एश्योर, टू एश्योर नहीं होता, टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है गारंटी देना किसी चीज को। वी इंश्योर। स्माइल्ड एंड थैंक्ड मी फॉर द COMPLIMENT वाला कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका मतलब सूट करना होता है, ये नहीं होगा। द डॉग वैग्ड, इट्स नहीं होगा, ये वाला इट्स होगा। पॉजेसिव वाला ये है, हमें यहाँ पे पॉजेसिव चाहिए। ये वाला जो इट है इसका मतलब होता है इट इज, या इट हैज, या इट वॉज, ऐसा कुछ मीनिंग होता है इसका, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। इफ यू कंटिन्यू टू हैंडल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ लूज, लूज का मतलब होता है ढीला, ढीले तरीके से, और ये लूज क्या है, ये लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म है, लॉस्ट इसकी सेकंड फॉर्म है, खो देने से, खोने वाला मैनर नहीं, ढीला मैनर। तो भाई आज आपने मेरे साथ कर लिए क्या, आर्टिकल्स करें आपने, काफी कुछ सीखा आर्टिकल में, इसकी डीपीपी आप लगाएंगे, ये आपका होमवर्क है। साथ ही साथ शेड्यूल नहीं छोड़ना, यही नैया पार लगाएगा, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये तुमने कर लिया 100 दिन, तो कामयाबी चूमेगी तुम्हारे कदम, हर हाल में तुम रोक नहीं पाओगे खुद को। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी तुम यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और अभी के लिए इतना ही काफी है। ये थी हमारी आज की क्लास। किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द या खाज हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, और भाई अगर सब समझ में आ गया है तो ND नो डाउट लिख दीजिए, और मुझे जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। ओके गाइस, ठीक है भाई, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में उतारते रहो। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।